आज उम्मत में गुस्सा, छोटी छोटी बात पे छोटे छोटे बच्चों को गुस्सा है, औरतों को भी गुस्सा है। अगर शौहर कभी गुस्से में हो तो औरतें उससे ज्यादा गुस्से में आती हैं, और फिर उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ता है कि गली भर जाती है। फिर उसके बाद नौबत ये आती है कि कभी कभी तलाक तक की पोजीशन पहुंच जाती है। मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाने से अर्ज करूं, आजकल मर्दों की तरफ से औरतों पर तो जुल्म हो ही रहा है, लेकिन जब से कुछ कवानीन मुल्क में नए आ गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे औरतें बेबाक हो गई हैं। बाज मुकामात पर औरतें बेबाक हो गई हैं, और कुछ बेगैरत और बेहया लोगों ने अब गोया के तलाक को धंधा बना लिया है। यानी कि उनका हाल ये है कि वो यहां निकाह करेंगे, फिर 6 महीने बाद तलाक मांगेंगे, फिर कहीं निकाह करेंगे, फिर तलाक मांगेंगे, फिर कहीं निकाह करेंगे, फिर तलाक मांगेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने तलाक तलब किया उस औरत पर अल्लाह, उसका रसूल और सारे फरिश्ते लानत करते हैं। तलाक तलब करने वाली औरतों पर आजकल ये हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती और औरतें तलाक तलब करती है। बल्कि एक हदीस पाक जो कंजुल उम्माल शरीफ में है, हमारे लिए बहुत इबरत है। उसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत अगर किसी के निकाह के बंधन में बंध जाए तो उसका ये हक भी नहीं है कि वो शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से निकले, जब तक शौहर इजाजत न दे। अगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शौहर की इजाजत के बगैर वो घर से निकली, तो अब जब तक वो लौट कर नहीं आएगी, जब तक वो लौट कर नहीं आएगी, अल्लाह की, रसूल की और सारे फरिश्तों की उस पे लानत बरसती रहेगी। तो साहबे किराम ने आसान किया, और उसकी आका, करीम आका, बंदा परवर आका, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, क्या शौहर अगर बीवी पे जुल्म करता है तो भी वो शौहर की इजाजत के बगैर बाहर न निकले? अल्लाह के रसूल फरमाते अगरचे शौहर जुल्म करे तो भी वो इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पाबंद किया। इसका मतलब यह है कि अगर लड़ झगड़ कर कोई औरत अपने शौहर के घर से बाहर निकलती है, तो जब तक वो लौट कर नहीं आएगी, अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, साल भर हो गए, जब तक वो लौट कर नहीं आएगी उस पर मुसलसल लानत बरसती रहेगी। वो खा रही है तो लानत बरस रही है, वो पी रही है तो लानत बरस रही है, वो बिस्तर पर लेटी है तो लानत बरस रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लड़कर जाने का तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ तसव्वुर यह है कि अगर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसी घर में रहो, अपने माँ बाप को बुलाओ, रिश्तेदार को बुलाओ, पंचों को बुलाओ, और दोनों अपना अपना मुकद्दमा उन बड़ों के पास रखिए। कुरान शरीफ की आयतें हैं, कुरान मुकद्दस की आयतें कि उन तक रखो। और उनका काम है, किनका? माँ बाप का काम है, बड़ों का काम है कि वो उनके दरमियान सुलह कराए, सुलह की सोचे। ये नहीं कि बाप और माँ अपनी बेटी को मजीद पम भरे कि कोई बात नहीं तुझे यहां रहने की, हम तुझे पाल सकते हैं। पलती तो चूटियां भी हैं, पलते तो कुत्ते भी हैं, पलते तो इंसान के दरवाजे पे खड़े रहने वाली बकरियां भी है। बात रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, बात इज्जत के साथ बेटी के जीने की है। इज्जतदार लोगों की शान ये है कि जिनकी बेटियां निकाह के बाद सुर्ख जोड़ा पहनकर मां के घर से निकलती है, उन शरीफ बेटियों की अलामत ये है कि वो सफेद जोड़ा पहनकर उस जनाजे की डोली में फिर शहरे खमोशा की तरफ जाती है। यही नसीहत इस्लाम की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बीबी ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा को देखा कि मौलाए कायनात मौला मुर्तजा से जो है वो नाराजगी का इजहार कर रही है। अल्लाह के रसूल ने अपनी चहीती बेटी जिसके लिए फरमाया फातिमा तो बुदा तो मिलनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो शान वाली बेटी जिसको हुजूर ने इतनी शान अता की कि जब वो क़यामत में पुल सिरात से गुजरेगी तो अल्लाह का मुनादी कहेगा, ऐ महशर वालों गर्दनों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजर रही है। तो पूरा महशर अपनी गर्दन को झुका लेगा। 70,000 हूरों
सरात से गुजर जाएगी। उस शान वाली बेटी और शहजादी को, उस शान वाली शहजादी से हुजूर ने कहा था, फातिमा अगर तेरा इस हालत में इंतकाल हो गया कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो क़यामत के दिन तू मुझसे मुलाकात नहीं कर सकेगी, तू मेरी ज़ियारत नहीं कर सकेगी, मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो आप बताएं कि ये कंडीशन लगा दी गई कि नबी की बेटी का शौहर उनसे नाराज है, हुजूर कहते हैं मुझसे मत मिलना क़यामत में। और जिंदगी का भरोसा क्या है? इतना पाबंद किया है इस्लाम ने औरत को, लेकिन ये भी कह दूं कि जिस इस्लाम ने औरत को इतना पाबंद किया है, उस इस्लाम ने मर्दों को भी इतना पाबंद किया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है। दाढ़ियां लंबी करने से अच्छे होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, हाथों में 24 घंटा तस्बीहां रखने से भी अच्छे होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, टोपियां खूबसूरत पहन लेने से भी अच्छे होने की सनद नहीं मिल सकती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अच्छे मोमिन की जो सनद दी है ये कहकर, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। और फिर कहते हैं मैं तुम सब में अच्छा हूं, इसलिए कि मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता हूं। उम्मतुल मोमिनीन कहती है हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी किसी बीवी को डांटा तक नहीं, कभी नहीं डांटा हुजूर ने अपनी जात के लिए। हमें क्या, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जात के लिए कभी अपने नौकरों को भी नहीं डांटा, कभी खादिमों को भी नहीं डांटा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। लेकिन अर्ज ये कर रहा था कि गुस्सा बड़ा खतरनाक है। आजकल के नौजवान लड़के ये सोच कर तलाक देते हैं कि दूसरी तो मिलनी है। जुल्म अजीम है, जुल्म। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दो लोगों को कुदरत अजाब देने में जल्दी करती है। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारने वालों, तलाक की धमकियां देने वालों, जो वक्त का वादा करके गई थी उससे ताखीर से आने पर जुल्म करने वालों, बीवियों को मारने वालों। ये अपने नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम फरमाते हैं अल्लाह दो लोगों को अजाब देने में बहुत जल्दी करता है, जबकि वो कह चुका है सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई है। हजार हजार साल तक लोग बुतों की पूजा करते रहे, कुदरत ने उनको मोहलत दी। सैकड़ों साल तक लोग माज़अल्लाह बदफेलियां करते रहे, उनको मोहलत दी। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दो लोगों को अजाब देने में अल्लाह जल्दी करता है, उनको मोहलत नहीं देता। हत्ता कि दो लोगों को इतनी जल्दी अजाब देता है कि उनके मरने का भी जो है, अल्लाहु अकबर, उनके मरने तक भी अजाब मुअख्खर नहीं रहता कि मरेगा तो कब्र में देंगे, हश्र में देंगे, मैदान महशर में देंगे। दो लोगों को कुदरत जो अजाब देगी महशर में वो तो देगी, कब्र में देगी वो तो देगी। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं दो लोगों को दुनिया ही से अजाब शुरू कर दिया जाता है। एक तो जुल्म करने वाला, दूसरा रिश्तों को तोड़ने वाला। इन दोनों को कुदरत दुनिया ही से अजाब शुरू कर देती है, उनको दुनिया ही से अजाब मिलना शुरू हो जाता है। तो यहां तो तलाक को कोई जुल्म ही नहीं समझते, और बेगैरती इस हद तक बढ़ गई है कि अब बड़ी माजरत के साथ कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन हक बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को हक्कानियत बुरी लगती है तो फिर वो ये शेर अगरचे गालिब का नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको गालिब की तरफ मंसूब कर दिया है कि जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। गलती से हमारी पार्लियामेंट में भी किसी ने ये शेर गालिब के सर डाल दिया है। यानी इतना भी लोगों को इल्म नहीं है कि गालिब के शेर क्या है। गालिब गालिब है। गालिब कहते हैं कि मैं गालिब इसलिए हुआ कि मेरे बाप ने मेरा नाम असदुल्लाहिल गालिब रखा हजरत मौला अली के नाम की निस्बत से, इसीलिए कुदरत ने मुझे हर जगह गालिब रखा। और ये गालिब वो गालिब है, जब तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ
इम्तिनाए नजीर पे बकवासे कर रहा था। फजल खैराबादी तहरीर में जवाब दे रहे थे नस्र में, और गालिब नज्म में जवाब दे रहे थे उसका। और गालिब ने जो नज्में लिखी है उसके जवाब पर वो गालिब का हिस्सा है। मैं गालिब के 2 मिसरों को उनकी निजात के लिए काफी समझता हूं। किसी ने गालिब से कहा था, गालिब जरा गजलें लिखते हो, कभी नबी की नात भी तो लिखो। तो गालिब 2 मिसरे लिख करके चुप हो गए और कहते हैं, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम, आज़ाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मदस्त। गालिब कहते हैं ये नात बयान करने का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा मेरे माका को कोई जानता ही नहीं, और जो उनको जान नहीं सकता वो उनकी शान क्या बयान कर सकता। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर बिदअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। बहरहाल ये कहने चला था कि कड़वा लगता है लोगों को हक, धूल चेहरे पे है तो आप चेहरा साफ करें, आईना साफ नहीं कर